कहते हैं भारत में क्रिकेट और राजनीति का गहरा संबंध होता है। शायद यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर महानार्यमन सिंधिया का चुनाव हुआ तो इसे कहीं ना कहीं राजनीति से और महानार्यमन के केंद्रीय मंत्री पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देखा गया। खैर, खबर आज की ये तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है आज की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल खबर एमपीसीए से ही जुड़ी है और एमपीसीए के अंतर्गत चलने वाली मध्य प्रदेश लीग यानी एमपीएल से जुड़ी हुई है, जिसमें बड़ा दखल जीडीसीए यानी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और महानार्यमन सिंधिया और सिंधिया परिवार का होता है। अब चूंकि महानार्यमन सिंधिया खुद एमपीसीए के अध्यक्ष बन गए हैं तो एमपीएल के लिए एक नई गवर्निंग बॉडी की जरूरत महसूस हुई। 24 अक्टूबर को एमपीएल की एक नई गवर्निंग बॉडी बनाए जाने का एक जो पत्र है वो जारी किया गया। उसके अंतर्गत जो कार्यकारिणी बनाई गई उसमें 5 मेंबर रखे गए, जिनमें एक चेयरमैन, एक ऑनररी सेक्रेटरी जो जीडीसीए के थे, सीईओ और 2 मेंबर शामिल थे। खास बात यह है कि 24 अक्टूबर को जो सूची जारी की गई उसमें एक नाम पर नज़र सबकी पड़ी। वो नाम था मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री के बेटे का। ये कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कैबिनेट मंत्री हैं और जब सिंधिया बीजेपी में कांग्रेस से आए थे तो उनके साथ वो मंत्री भी बीजेपी में चले आए थे। कहा तो उन्हें सिंधिया का सबसे करीबी और चहेता मंत्री भी है। नाम इन मंत्री का है प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। और एमपीएल की इस नई टीम के अंदर जो 24 अक्टूबर को सूची जारी हुई थी या कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें रिपुदमन सिंह तोमर जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे हैं, उन्हें सदस्य बनाया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से दरअसल शुरू होती है। हुआ ये कि जब 24 अक्टूबर को ये कार्यकारिणी जारी हुई तो उसके कुछ देर बाद ही इस कार्यकारिणी को लेकर सवाल खड़े होने लगे और 28 अक्टूबर तक इस कार्यकारिणी में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हो गए। जो परिवर्तन हुए उसमें जो दोनों सदस्य थे उनको बदल दिया गया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने अपनी जब कार्यकारिणी बनाई एमपीएल की, तब सिंधिया के ही सबसे चहेते और करीबी मंत्री के बेटे को पहले इन किया और फिर आउट कर दिया। यानी कि 28 अक्टूबर को जो एमपीएल की कार्यकारिणी जारी हुई उसके अंदर रिपुदमन सिंह तोमर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी महज 4 दिन के अंदर पहले रिपुदमन इन हुए, फिर उन्हें आउट कर दिया गया। अब इसके पीछे के कारण क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन खबर है कि कई सारे कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर रिपुदमन का विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? विरोध के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है परिवारवाद या यूं कहें सिंधियावाद की एमपीसीए में हावी होने का एक कारण बताया गया। और दूसरा कारण ये कि रिपुदमन का विरोध एमपीसीए के अंदर के कुछ सदस्यों ने इसलिए किया क्योंकि रिपुदमन जीडीसीए के सदस्य नहीं हैं और एमपीएल की कार्यकारिणी में सीधे उन्हें पदाधिकारी बना दिया गया। यानी कि एमपीसीए और एमपीएल की जो लोग हैं उनका साफ कहना ये था कि कम से कम जीडीसीए का मेंबर तो हो जो भी एमपीएल की कार्यकारिणी में शामिल हो। बहरहाल कारण सही क्या है इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं सामने आई है, कोई कारण सामने नहीं आया है। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल हर तरफ केवल एक है कि आखिर सिंधिया के बेटे ने सिंधिया के ही सबसे चहेते मंत्री के बेटे को एमपीएल की कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया।